जाएगी, भूमि यहीं रह जाएगी, गौशाला में बनी रह जाएगी। नारी ज्यादा प्रेम करे ज्यादा घर के दरवाजे तक जे, बच्चे ज्यादा प्रेम करे तो शमशान चले जाए, नातेदार रिश्तेदार और प्रेम करे तो लकड़ियां दे के भी भाग जाए। और जब देह तुम्हारी संग देह है, जब तक राख नहीं हो रही रागी छोड़। लेकिन अगर जाता है तो अच्छा और बुरा ये दोनों जा को क्या लगा अच्छो करो तो अच्छो जे है, और जो गलत करो तो रहने दे। देखो गलत करो वो भी जे है, अच्छो करो वो भी जे है, दो ही संग है और दो ही को हिसाब जो। इस पिताजी तुमने अत्याचार खूब कर लाए, अब ये लो सुधर जाओ, अब ये लो बिगड़ गई, अब बनाओ अब दिन भर की भटकी रात के घर आ जा तो भटको नहीं कहा। इसे एक काम करो पिताजी, अब ये लो सुधर जा, पर काय को माने जे जाई जान रही हम मोड़ा हमें ज्ञान दे रहा हूं, सुन थोड़ी रहे हैं हमारी बात, ज्ञान की बातें बहुत बहुत सुनत है यार। प्रहलाद जी महाराज बहुत समझा रहे हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनको विनाश आने हैं। प्रहलाद की कथा से शिक्षा मिलत, अगर बाप गलत है तो ऐसे बाप को त्याग दो। आज प्रहलाद जी ने छोड़ दिया अपने बाप को, बोले मरो चाहे जियो तुम जाना, हम तो सही बताएंगे रास्ता। प्रहलाद जी महाराज ने खूब समझाओ लेकिन नहीं मानो। अंत में एक जना जय जैन लोग बताओ तेरा भगवान कहाँ है। अब आप और बताओ तेरा है भगवान के मेरा है भगवान के किसका है, बताओ कि सबका है, अलग अलग है अपने भगवान, बताओ सबका एक है, सबका मालिक एक है, मानने में अंतर होता है। प्रहलाद जी कहते हैं सुनो पिताजी, ना तुम्हारा भगवान ना हमारा भगवान, जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है, सबका एक है, ईश्वर है। क्योंकि भगवान हर जगह है। तो कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होए जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होए जाना। हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान सभी जगह है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सभी जगह है। और आप कह रहे हैं कहाँ है तेरा भगवान? भगवान सब जगह है, आप में है, हम में है, कण कण में है। ऐसा नहीं है कि कहीं कई जगह रहते हैं भगवान। आपके अंदर भगवान नहीं है। अच्छा, अपन और नाय माय भटक कर रहता है, भगवान तो आपकी अंदर ही बैठे।
लेकिन अपन कचड़ा धरे रही पेट में, इस भगवान कहते हैं अब हम चले। कुत्ता भी अगर बैठा था तो वो झाड़ के बैठा था, ध्यान से सुनिए। और हमारा दुनिया भर कचड़ा भग ले, इस भगवान कुत्ता जब कचड़ा मारेगा तो भगवान कचड़ा मारे, बताओ कबे न करवे की पर है, बोलो। तो इसी प्रकार से भगवान सबके अंदर है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर भगवान का अंश नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव तो अविनाशी है। क्या होगा? अच्छा, ईश्वर का अंश जो है सबके अंदर विद्यमान है। ईश्वर का अंश ही तो निकल के चला जाता है, इसलिए लोग कहते हैं जो तुम्हारे घर, बताओ जिस दिन ईश्वर का अंश निकल के जाता है, आप लोग बताना जब कोई मरता है तो ऐसी कौन सी चीज घट जाती है याद हमारे घर, बताओ। बे आंखें लगे, बे कान लगे, बे मुंह है, बताओ ऐसी कौन सी चीज कम हो गई जो आदमी ने कह दी हमारा घर उठाओ जल्दी अब बाहर। वो ईश्वर का अंश ही निकल के चला गया, भगवान में लिप्त हो गया, यही कारण है। तो जब व्यक्ति आत्मा में ज्यादा कष्ट देते, ध्यान से सुनिए, ज्यादा कष्ट जिसको आत्मा में देते वो ज्यादा जल्दी चलो जा। और जो तनक संभाल के रखत है, दुनिया भर के कचड़ा नहीं भक्षण करत है, वो तनक ज्यादा दिन तक चलत है। जे है तो वो भी, लेकिन तनक समय से जे कचड़ा डाले वाले दुनिया भर को उनको कोनो भरोसा नहीं है कि कब सीताराम हो जाए। इसलिए आज भगवान के अंश रूपी हम सब बैठे हैं और हम भगवान के वंश के आए। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के बेटा आए और उन्हीं की हमारे संतान आए, माने ब्रह्मा जी अपने बब्बा आए, माने अपन भगवान के वंश के आए। भगवान के वंश में रह के अगर अत्याचार करो तो भगवान भले तुम अपन भगवान के वंश के आए, भगवान कन्हैया के 56 करोड़ यदुवंशी हते, भगवान भी नहीं बचा पाए, पूरे मर गए। ठीक है, तो अत्याचार करने वाला भले हम भगवान के वंश के हैं, लेकिन बचने वाले नहीं। इतनी बात खूब समझाई नहीं, काय को मानी कोनो बात। जब कोनो बात हिरण्यकश्यप के दिमाग में नहीं आई तो कहा तेरा भगवान इस खंबे में है। बोले अगर तुम्हारा मन है तो खंबा में भी है। जैसे खंबे में गदा का प्रहार किया और खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जैसे नरसिंह भगवान 12 बजे प्रकट भय, 13वां महीना है तो 13वां महीना जाना था परसोत्तम महीना, सबसे उत्तम महीना जिसको नाम है परसोत्तम महीना। अब परसोत्तम महीना में भगवान प्रकट हो गए। 12 बजे प्रकट भय, शाम को समय लग गया, तो भगवान देरी पे बैठ गए और उनके लाला दूध में लटा ला। बोले अब तो मैं मनने हैं, जो कह लो वाह ऐसे थोड़ी मनने हैं, हमारे लाला तो वरदान इतने सारे हैं, लिस्ट में हम तक बनाए बैठे हैं। भगवान कहने लगे पढ़ो पापा है तुम्हारी लिस्ट में, तुम्हारी लिस्टों को जो कछु लिखो हुज्जे सब पूर्ति करें दे रहे। वो में लिखो तो ना दिन में मरू ना रात में। भगवान कहने लगे जब दिन है कि रात तुम ही बताओ। जो कह लोगों ने दिन आए ने रात जातो है बीच की बात। हमने तो दिन रात मांगो तो वो में टिक लग गई। बोले अब तो मर सकोगे नहीं। बोले वाह अबे तो हमने और मांगो तो। बोले क्या? बोले हमने यही कहा था न अस्त्र न शस्त्र से नाखून बता दे,
बड़े बड़े नाखून बता दे, क्योंकि भगवान आदि नर है, आदि शेर है, इसलिए इनका नाम नर सिंह पड़ा। आदि नर आदि शेर, को शरीर है नर को। बोले जो नाखून है ये सब तुम्हें मनने हैं, तो भैया बोले नाखून है वो काट दीजियो, नहीं तो नर मां शेर मान जो। चलो अब फिर भी शेर नहीं मानो जी। और अगर जी और नाखून रखे हो दीदी हरो न हरो तो काट लीजो, और न काटो तो कौन की बेन, और की बेन कौन, ये कौन है सूप नखा। हाय हाय सूप नखा कोई नाव काय पड़ो तो, क्योंकि एक नाखून बड़े बड़े हैं, एक नाखून एक सूपा के बराबर है, ऐसे 10 सूपा है, ऐसे को नाम है सूप नखा। तो अगर सूप नखा बनना हो तो बड़े बड़े खुरपा से रख लो, हमें क्या करना है, नहीं तो माय फेंको काट के डालो जब कौन सी फैशन आए। कहूं कहूं हमने देखे इतने लंबे लंबे नाखून भैया, वृंदावन बिहारी लाल की। आओ दादा राजा। तो यहाँ पर नाखून नहीं रखना चाहिए। नरसिंह भगवान देरी पे बैठ गए और बोले देरी पे बैठे हैं तो आप और बताइयो, बड़े बड़े घरों में पहले के आदमी देरी लगाते, पहले के आदमी देरी जरूर लगाते, चाहे घर कैसे हो, चाहे कच्चो और चाहे पक्को। आज के आदमी करोड़ों खर्च करत है मकान में, लेकिन देरी नहीं लगा। और जे के घर में देरी नहीं ना, सुमारे भी देरी नहीं ना, कबे मर जाए, वो देर तक नहीं रह सकता। कच्चा कबे तो मोरन पड़े ही पेपरों में, हर जगह न्यूज़ों में कि फलाने को घर को काम ही लगो और मर गए, फलाने को घर ही बनो है, गृह प्रवेश करो और मर गए। पक्के मकान अच्छे अच्छे हो नहीं फला, अभी सुन ले, मनोरंजन पक्के हो जोड़ रहे हैं, हालत नहीं ना अच्छे अच्छे हो। पहले के आदमी मूर्ख नहीं है जो मिट्टी के वो खपरा के बनाते, पहले से सीमेंट चला चुके 10 ने बना के एक ही बना लिए, मनो जी बाखरे खड़ी ने करके एक ही बना लिए। अच्छो अच्छो पक्के मकान नहीं फैला, एक कई प्रमाण है। सागराई में एक व्यक्ति ने मकान बनाओ, अच्छा एक बात और, अगर मकान बनाना तो जल्दबाजी में बनाओ, अगर तुम्हें बनाना है तो सुन लो की भी प्रक्रिया। बनाना है तो कबो नी बनाओ, कबो दीवाले करो, फिर तना रुक जाओ, फिर आराम से कहा 2-4 महीना में लेंटर कराओ, फिर 2-4 महीना 6 महीना बाद